अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी आपको गिवन है कि इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड नंबर पे आपने उस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद आपने उस सिस्टम को सॉल्व भी करना है, यानी x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है कि ये इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब हुआ कि इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा, जस्ट लाइक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप लोग पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स फाइंड करना है और उसका डिटर्मिनेंट लेके चेक करना है। तो वो उसको ज़ीरो की इक्वल हमने पुट करना है, क्योंकि ज़ीरो आएगा तो नहीं खुद ब खुद, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा जो आ रहा है तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे लैम्डा आ रहा होगा, लेकिन जो है वो हमने उसको ज़ीरो की इक्वल पुट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों ज़ीरो की इक्वल पुट करना है? क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव करना था कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे हमें गिवन है। तो पहले ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। 2 2 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस 2 1 माइनस 1 एंड 4 आ जाएगा। उसके बाद हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंस गिवन सिस्टम ऑफ linear equations has non-trivial solution, so determinant of a equal to 0 होगा। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको रो 1 से, क्या आ जाएगा 12 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस लैम्डा और 8 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 4 और माइनस 9 आ जाएगा। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 12 माइनस 2 10 हो जाएगा और 10 2 20 प्लस 8 प्लस 3 11 लैम्डा माइनस 13 आ जाएगा। अब 20 माइनस 13 करेंगे 7 बन जाएगा। 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो वो हो गया -7 और लैम्डा हो गया -7/11। तो यहाँ पे हम इक्वेशन की नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे लैम्डा जो है वो सिर्फ इक्वेशन 1 में आ रहा है, इसलिए हम वैल्यू भी सिर्फ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर ली -7/11 लैम्डा की जगह पे, और ये इक्वेशन 2 भी मैंने लिख ली है क्योंकि मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाह रही हूँ, इसलिए कि यहाँ पे जो x1 का कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस की वजह से मैंने सेम जो साइन थे उनको चेंज कर लिया है। उसके बाद मैंने कटिंग कर दी है और मेरे पास ये आंसर आ चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, x2 की मैंने वैल्यू फाइंड करनी थी, -2x3 डिवाइडेड बाय -26/11 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 13 और ये 11 ऊपर चला जाएगा, 11x3/13 रह जाएगा। तो x2 की क्या वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, 11/13 x3। अब इसको हमने पुट करना है और x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लोगों ने ये जो x2 की वैल्यू आ गई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 सिंपल है, वहाँ पे हमने पुट कर लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 33/13 x3, और ये हमारे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद x1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोगों ने इसको अपने आंसर में पुट करना है, यहाँ पे x1 की वैल्यू, x2 की और x3 की, और इसके साथ ही हम लैम्डा की वैल्यू को भी अपने आंसर में हमने लिख लेना है कि लैम्डा की वैल्यू आ रही थी -7/11। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। इसमें भी हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखना है और उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 1 -4 लैम्डा
एंड -2 3 1 एंड लैम्डा। अब इसमें 2 दफ़ा लैम्डा आ रहा है तो आपने जो है वो इससे घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, 2 दफ़ा भी लैम्डा आ सकता है। अब हमने लिखना है सिंस गिवन सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं रो 1 से। तो इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया है, इसको मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रही हूँ। यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। सिमिलरली यहाँ पे माइनस और -4 आ जाएगा, 2 लैम्डा -1 एंड +3 इंटू -4 माइनस लैम्डा। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर, आप लैम्डा वाले टर्म्स देखें, 8 लैम्डा -3 लैम्डा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 लैम्डा एंड -12 -4 -16 होता है, -16 +2 करेंगे तो -14 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है तो इट मीन्स यहाँ पे लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आएंगी। 14 की मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, 7 2 से 14, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर +7 लैम्डा -2 लैम्डा -14 लैम्डा लैम्डा +7 -2 इंटू लैम्डा -7, सॉरी +7 आएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अब उसके बाद लैम्डा -2 एंड लैम्डा +7 आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 एंड -7। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब दोनों को हमने 1 बाय 1 पुट करना है सिस्टम में और सॉल्व करना है। तो हमारे पास 2 तरह के सोल्यूशन होंगे और 2 ही आंसर्स भी आएंगे। तो यहाँ इक्वेशन को नंबरिंग दे देते हैं 1 2 एंड 3। अब लैम्डा को हम लोगों ने पहले 2 पुट करना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे हम पुट करेंगे। अगर आप पहली 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो भी ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना चाहते हैं तो भी ठीक है, कोई सी भी 2 इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है। यहाँ पे भी x1 है, यहाँ पे भी x1 है, मैं इन दोनों को कैंसिल करना चाह रही हूँ। इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, इसलिए मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंसिडर करूँगी और इक्वेशन 3 में लैम्डा की जगह मैंने 2 पुट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखना है पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। लैम्डा को हमने 2 पुट करने के बाद हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, x1 -4x2 + 3x3 = 0 और ये आ जाएगा x1 -2x2 प्लस लैम्डा x3 है तो लैम्डा की जगह 2 पुट करेंगे, x3 = 0। अब हम लोगों ने साइन चेंज करने हैं क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा -2x2 और प्लस x3 = 0। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -x3 बाई -2, ये कैंसल आउट हो जाएगा माइनस माइनस से, तो 1/2x3 आ जाएगा। सेम अब ये वाली x2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं x1 फाइंड करने के लिए। मैं यहाँ पुट करूँगी x2 = 1/2 x3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x1 -4x2 और x2 की जगह आ गया हमारा 1/2 x3 प्लस 3x3 एज इट इज़ = 0। ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 रह जाएगा, x1 -2x3 प्लस 3x3, तो ये बन जाएगा +1x3 = 0 क्योंकि 3 - 2 1 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है x1 की -x3। तो अब हम लोगों ने इसको सोल्यूशन की फॉर्म में लिखना है, हेंस x1 x2 x3 is equal to -x3 1/2 x3 एंड x3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है इसका लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। अब सिमिलरली हमने पुट करना है लैम्डा इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर 3
और सेम पैटर्न पे आपने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करना है। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0 और x3 में इक्वेशन 3 में हम लोगों ने पुट करना है लैम्डा को -7 और ये x3 एज इट इज़ आ जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास -2x2 प्लस 3 + 7 10 हो जाएगा। 10x3 इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने लिखना है इसको -2x2 एज इट इज़ -10x3 हो गया उस साइड जाके, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 5 से 10 होता है, तो x2 की वैल्यू आ गई 5x3। अब पुट करना है और x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। x1 माइनस 4x2 की जगह हमने 5x3 पुट कर लिया प्लस 3x3 इक्वल टू 0। x1 माइनस ये देखें -20 प्लस 3 हो जाएगा -17 और x1 हमारे पास आ चुका है 17x3। अब हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, हेंस x1 x2 x3 इज इक्वल टू 17x3 5x3 एंड x3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है और इसके लिए लैम्डा की क्या वैल्यू थी, -7। और जो पहले हमने लिखा है इसके सामने भी लिख लेते हैं, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू थी 2। तो ये हमारे 2 आंसर्स आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।